और ये बताओ कि मेरी अभिषेक की भी न जाने राज मोहब्बत से मेरा दोस्त जो कि गंगा घास के दोस्त ने लगाया मोहब्बत वाले शकील उधर आया है या नहीं? कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक, कुछ नहीं आया। क्या नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, 2 रात वहां प्रोग्राम के हिसाब किताब का क्या व्यवस्था है? सब हिसाब ठीक है। मैं 3 दिन कुछ रह गया, ऐसा इसको हाथ में लगे। आज उसका बंगिया दे दिया है, बाकी है उसको आप कॉल ले लीजिएगा, हजार देना होगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। जब मेरा दोस्त नहीं आया है, जाओ आराम करो, तो पहरा करो। अच्छा ठीक है हजूर। और देखता हूं कि कौन ऐसा दोस्त देश का सूरवीर छतरी मेरे दोस्त जिम्मी रुदल की रास्ते को रोक लिया। क्या पूर्व सुंदरा, क्या पश्चिम सुंदर का पठान नहीं पर गए और मैं चलता हूं दोस्त के पास। न जाने कौन ऐसी बात हो गई कि अभी तक केला बारी में नहा पहुंचा है। भैया ये बगल में टाइगर घोषा तो पमका झोला लिया लगता है। कोई पूछा कमर में बांधा तो भैया सुनो सभासी मानो। भैया ने मने लागे नाचगान में, ने मने लागे क्रिया कैसे हर दम दिलचा है दे गई बराबर। तो लोहे पे बढ़िया करे आराम लेकिन हुआ तैयारी रहिया से
पूरे इलाके में और ये संगी रुदल अगर कहीं रहता है तो याद करती रहती है मेरी अर्धांगिनी शशि फूला। तो आइए एक बार मैं शायद को आवाज लगाता हूं। दंगों और तमाम इस पावन धरती पर पहुंची हुई हमारी माता बहन कैलाशपुरी के पावन धरती पर आपने इससे पहले कभी लीला को देखे और ये धर्मराज की लीला है, महाभारत की शानदार खेल जिस खेल का नाम है मेरा ही नाम देश देश के शूरवीर खूनिया के नाम से जानते हैं शशि रुदल। परंतु मेरे ही पिताजी का नाम स्वर्गीय विजयासन सिंह बाद की पड़ गई लाल भाई कहाओ पूरे भारत वर्ष में धर्मराज के नाम से जालकार मचाती है मेरे भैया। कोई उन्हें युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, कोई धर्मराज कहते हैं, तो कोई सत्यवादी अमर लेकिन खुद नाम रुदल नाम तेरे सारे और आप फिर इस दृश्य को देख कर इनाम देने वाले मिला कि शशि महोदय जिन्होंने सुनील पासवान और भाई मोहम्मद आजाद फ्रॉम मथुरा ये 551 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख लाख शुक्रगुजारिश करता हूँ। आओ मेरे पास सारावती जी हजूर खुश हो। लेकिन अफसोस की तो बात यह है कि मेरा जो दोस्त है देवा पंडित जी जो खाता है राजपाड़ी में हाथ सूखता है इस राज मोहब्बत के अंदर। जी हजूर मुलाकात हुई थी एक हफ्ता पहले। शायद लगता है कि मेरे दोस्त को किसी प्रकार की मुसीबत न जाने पड़ गया जो अभी तक इस राज मोहब्बत या जंगल में मुझसे है। एक बार टेलीफोन करो कि कहाँ है इस मुसीबत में। टेलीफोन क्या देते हम जखर करे हो मालिक कते देखनी
देवा बुलाओ मेरे दोस्त देवा पंडित को, इस समय है। शंकर जी बादशाह क्या चल हो, लगता है दोस्त जंगीरुदल जो राज आवाज में गर्जन तो इसी तरह की मेरी बड़े दोस्त यार, और एक बात बताइए मेरे दोस्त, क्या दोस्त, क्या कुशल है राज मोहब्बा का दोस्त? राज मोहब्बा की कुशल तो भगवान शंकर की दया से सकुशल है। लेकिन आपने जो मुझसे छुट्टी लेकर के गया, तो एक बताइए कि कौन देश का सूरवीर है? उसमें भी बादशाह जंगीरुदल की दोस्त को रास्ते को रोक दिया। दोस्त, एक आम खेला में कोई ऐसा देश का सूरवीर छतरी नहीं है जो देवा पंडित और जंगीरुदल के रास्ते को रोक सकता है। खाता हूं केला पानी में और हाथ सूखता है राज मोहब्बा ही ब्राह्मण पंडित गंगा भैंस की दोस्ती लगाए अगर कोई दोस्ती निभा रहा है तो एक जंगीरुदल और एक देवा पंडित। दोस्त, आज तक साथ में रहकर प्रश्न नहीं ये बादशाह किया है, लेकिन एक बात दोस्त, इसलिए मैं रास्ता को निहार रहा था। क्या मेरे मित्र
चिंता मिटा है दोष चिंता की बात वो सच हो मेरे मित्र देवराज पंडित ब्राह्मण देवता मेरे मित्र ये 14 कोष राजपाट और कौन ऐसी चीज का कमी आपको इस राज मोहब्बा में हो गया जिसके राज में धर्मराज जैसे राजा बड़े ही अमरपति आलय है और आप कहते हैं कि चिंता में हूं मैं दोस्त चिंता इस बात का है मुझे धिक्कार है ये मानव जीवन और ये मानव जीवन वो जीवन है जो ऊपर वाला भी लड़ाई रहे हैं शरीर पाने के लिए परंतु दोस्त ना जाने कौन सी मेरे पास चूक है जो मेरे साथ को 12 वर्ष बीत चुका अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। आप तो ब्राह्मण देवता है, आप भविष्यवाणी को जानते हैं। एक बार मेरे मित्र है, आप मेरे भाग्य रेखा को देखिए कि मेरे पास लड़का या लड़की होगा कि नहीं। दोस्त बस इस बात से आप परेशान और चिंता में हैं। हाँ हे मेरी यार दोस्त, दोस्ती का मतलब तो यही होते हैं कि अगर कोई दुख सुख हो तो अपने मित्र की साथ लेनी चाहिए। हाँ आप इस प्रकार उदास हैं कि मेरे दोस्त आप तो पत्रा उछालने में आ गए। एक बार देखिए कि भाग तकदीर में क्या लिखा है। दोस्त मेरे मित्र अफसोस में कहीं शोक भवन में रुदल बैठा रहता है, खाना नहीं खा चाहिए हो रुदला आज सवाल कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपके सामने पत्रा को उछालता हूं, लेकिन मेरे दोस्त सबसे पहले कहा गया है कि अतरंग पतरंग 100 रुपया धतरंग तब पत्रा उछाले। अरे पगला, मैं तो पहले से ही जान रहा था कि दोस्ती कितनों क्यों नहीं पक्का हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जो होते हैं उन लोग ही होते हैं 100 रुपया की बात करते हैं। मैं 1.25 लाख रुपया तुम्हें देकर यहाँ से विदा करूंगा। तो दोस्त ठीक है, तो कोई बात नहीं, मुझे आप पर मेरी दोस्त विश्वास है कि आप
ये देवा पंडित के साथ दोस्त हाँ देखिए हमारे तबीब बाबू जो मेला में भरपूर योगदान देते हैं। दोस्त आपको पहले मैं बोहनी कराता हूँ ये क्या पेश क्या नहीं आप देखा जाए पतरा को तो ठीक है मैं पतरा उछालता हूँ। देखिए मेरे दोस्त तो ठीक है मैं पत्रों को उछालता हूँ। और ये बताइए कि सबसे पहले आप इंग्लिश में सुनना चाहेंगे या फिर हिंदी में? दोस्त हाँ आप मुझसे प्रश्न कीजिए कि पिस्टल में कितना गोली लगता है और मास्किट में कितना। पढ़ने लिखने के मर्म को रूरल कभी नहीं सिर्फ रूरल को कह दीजिए कि किस किला पर चढ़ाई करना है। आप तो पढ़े लिखे हैं। तो ठीक है दोस्त देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इंग्लिश में सबसे पहले बताइए मेरे मित्र। देखिए इसमें लिखा है हाँ कास्टान के कुष्टान में किस्तान के गिरिस्तान हाय कोई मुस्तान तो कास्टान के कुष्टान में गिरिस्तान। ये संस्कृत में बातें किया दोस्त ब्राह्मण है ना। हाँ दोस्त मैं सुनता हूँ। इसका मतलब आप समझे नहीं क्या? क्या इसका मतलब ये है कि आप इस प्रकार से नाराज हो जिसकी सूरत से राज मोहब्बा में ज्यादा कोष में दीपक जलती है हाँ वो मां बन सकती है। क्या ये बात भूल सकता है? हाँ आधा संपत्ति को मैं लुटा दूंगा राज मोहब्बा। अगर मुझे एक बेटा हो जाएगा तो वो मां बन सकती और साथ ही साथ उनके गर्भ से बहुत ही सुंदर बलवान बच्चा पैदा लेंगे राज मोहब्बा में जो कि पूरी राज मोहब्बा के नाम को रोशन कर डालेंगे। खुशी में ये बादशाह हो चुका है। मित्र मैं भी एक ब्राह्मण हूँ मेरे पर आप विश्वास कीजिए ये बात सत्य ही होगा। पूर्ण विश्वास है। हाँ और दोस्त चलिए राज मोहब्बा में चाय नाश्ता कीजिए। एक बार ये संदेश मैं मोड़े गिरवाली अपनी सती फूला को सुना देता हूँ। ठीक है दोस्त और उसके बाद पचरा उछाल के देखना है कि आज कौन जगह चढ़ाई करेंगे। हाँ ठीक है मेरे मित्र। एक बार मैं अपनी अर्धांगिनी सती फूला को बुलाता हूँ। भोला सोनवा है भोला सोनवा है
हो, युग युग जियो मेरी सड़की छत्र छाया, घर की लक्ष्मी सिंदूर सुहाग बनी रहे। फूला और मर्द की ताकत तो पत्नी ही होती है। पत्नी घर की इज्जत है, घर की लक्ष्मी है, और पत्नी मर्द के लिए सर की ताज बना गया है। सारा इज्जत पत्नी की हाथ में है, मर्द की सारा शक्ति पत्नी होना चाहिए। तो मेरी फूला की जैसा एक आवाज में दौड़कर एक लोटा पानी लेकर चरण के पास पहुंच जाती है। फूला, जिस दिन से मैंने शादी करके तुम्हें राजमोरग से मोहब्बत लाया, अगर जंगल जाता है ये तुम्हारा पतिदेव बादशाह, तोड़ा में तक दिल नहीं लगे सुंदरी उदास क्यों हो? क्या बात है जो रूम से उठ गई? अगर घर में पत्नी उठ जाएगी तो मर्द कैसे खुश रहेगा? कैसे बिना बोलो, क्या कष्ट है तुम्हें? क्या सामान की कमी हो गई? मैंने रात सपने में मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। देखिए, सपना अपना नहीं होता है। रात में जब इंसान सोते हैं तो बहुत सारा संपत्ति को देखते हैं, आंखें खुलने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरी अर्धांगिनी, ये सपना झूठा है। और कुछ देखी है क्या? और मैं दीदी माँ की बुलाकर मैंने पुत्र इंद्र जी की बोला, संग कर दो, मैं अपने निहर जाऊंगी। हाँ, तो दीदी माँ ने बोला, क्या कही दीदी माँ ने? क्या तुम्हें उधर दिया गया? अरे क्यों रोती हो? तो मेरी हिम्मत हो, बोलो बोलो। मेरी अर्धांगिनी उल्हाना बोला, दीदी पत्नी की शिक्षा क्यों नहीं हो? पत्नी तो दयालु होते हैं। देखिए ये कष्ट हो। पुत्र नहीं है तो पुत्र को पैदा कर लो, उसके बाद कहीं ले जाना। दीदी माँ ने बोला, अपने कोख से पैदा करके अपने नहर चले जाओ। बोला, वो भाभी माँ और मेरा धर्मराज भैया जो है अमरपति आल्हा मेरे पिता है। और शास्त्र में मैंने सुना हूं कि शास्त्र में लिख दिया है कि माते देवो भव, माँ देवता है। माँ का पूरा इस शरीर पर अधिकार है। माँ ने ये सुंदर शरीर का निर्माण करता है, इसलिए माँ से बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है और पिता देवता है। थोड़ा अगर कह दिया तो इसके लिए अफसोस करने की बात नहीं है। आज मैंने
क्रोध से प्रश्न किया और तुम्हारे गर्भ से एक अति सुंदर बालक पैदा लेंगे जो इस राजमहल को याद कर देंगे। क्या सेनापति? उसके बाद मैं दोनों व्यक्ति जाऊंगा राजमहल में, हंसी खुशी में रहो। मैं इस राजमहल में अमर ढोल लटका कर जा रहा हूँ। सेनापति, अगर किसी प्रकार की मुसीबत पड़ जाए तो एक बार डंका में मार देना। अगर उससे नहीं हो तो एक बार तू मेरे मोबाइल पर 95 34 80 6000 पर मिस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। क्यों नहीं सेनापति? मैं बस करूंगी सेनापति। अब तो तुम खुश हो सेनापति, क्यों मैं खुश रहूंगी सेनापति? जाओ ना भूला, सेनापति, छुट्टी मिल गया ना। क्यों नहीं सेनापति? बस जाऊंगी सेनापति। जा रहा है ये बादशाह। अगर किसी प्रकार की मुसीबत पड़ जाएगा तो आ जाएगा तुरंत। क्यों नहीं सेनापति? चला हीरा कि मेरे नाम का तो अपने हाथों में मेहंदी रचा लेना, क्यों नहीं सेनापति? और मेरे नाम का तुम जोड़ा सिलवा लेना, चाहे मैं मर क्यों नहीं जाऊं। सुन लीजिए, चाहे मर क्यों नहीं जाऊं, मेरे कब्र पर जाकर सुहाग रात बना लेना। तेरा
गोस्वामी फ्रॉम सन्यासी टोला जिन्होंने 21 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं भाई बादल जी, नवाजने के लिए लाख लाख शुक्र गुजारिश करता हूँ। जय भारत। तेरा एक बात याद आ जाती है, कहते हैं कि हवा चढ़ने के बाद पत्ते भी झड़ जाते हैं, और ये कैलाशपुरी की पावन धरती है, नया दोस्त मिलने के बाद पुराने को भूल जाते हैं। तेरा मैं आ रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, प्रणाम समीनाथ। शायद करके खुश हो, जुग जुग जो मेरी अर्धांगिनी। मेरे मित्र देवा पंडित शायद शंक है और इस देश के ऊपर चढ़ाई करना है। मेरे मित्र Yeah!